प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो हमारी क्लास है, इसमें हम समझेंगे कक्षा 8 विषय गणित, प्रश्नावली 2.2, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसका पार्ट 1। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1 के सवालों को समझा था। अब हम प्रश्नावली 2.2 के सवालों को समझेंगे। दो पॉइंट दो का सवाल नंबर 1, x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। ये हमारा सवाल है। x/2 -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। इस सवाल को हम समझ लेते हैं। यहाँ भी आपको वही ध्यान रखना है, ये चर वाला पद है, ये भी चर वाला पद है x वाला, ये बिना चर वाला पद है। तो चर वाले पदों को हमें एक साथ करना है, बिना चर वाले पदों को एक साथ करना है। तो आप ये साथ लिख भी सकते हैं। x/3 को LHS एवं -1/5 को RHS में पक्षांतर करने पर ये हम लिख लेते हैं, और इसे हमें इधर लाना है और इसको उधर ले जाना है। x/2 प्लस का x/3 इधर आएगा, माइनस का x/3 हो जाएगा, बराबर 1/4 उधर है, माइनस का 1/5 उधर जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। अब यहाँ हमें इन दोनों का भी एलसीएम लेना है। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में 2 तिया 6 3 बार, 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x, 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 बार, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का 2x, बराबर इधर भी हमें एलसीएम लेना है। 4 और 5 का एलसीएम 20, 4 का भाग 20 में 4 पंजा 20 5 बार, 5 का गुणा 1 से करेंगे 5 एकम 5, प्लस 5 का भाग 20 में 5 चौका 20 4 बार, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4, 3x में से 2x घटाएंगे तो 1x बचेगा, तो हम क्या लिखेंगे x/6 बराबर 5 में 4 जोड़ेंगे 9/20। अब हम 6 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 6 भाग में है, उधर क्या हो जाएगा गुणे में, x बराबर 9/20 इंटू 6। दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं? 2 के पहाड़े से। 2 तिया 6, 2 दाए 20, 10 बार। अब 9 का गुणा 3 से करेंगे x बराबर 9 तिया 27/10, x बराबर 27/10। आ गया समझ में? ये था सवाल नंबर पहला। आगे बढ़ते हैं और यहां हम लिख लेते हैं आंसर। सवाल नंबर 2, n/2 -3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21।
ये सवाल नंबर दूसरा है। चर वाले तीनों पद इस साइड ही हैं, तो आपको तीनों का एलसीएम ले लेना है। n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। इन तीनों में 2, 4 और 6 हर का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ आएगा कितना? 12। एलसीएम इनका कितना आएगा? 12। 2 का भाग 12 में कितनी बार? 2 छंग 12, 6 बार। 6 का गुणा n से करेंगे 6n। 4 का भाग 12 में 4 तिया 12, 3 बार। 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 तिया 9, माइनस का 9n। 6 का भाग 12 में 6 दूनी 12, 2 बार। 2 का गुणा 5 से करेंगे 2 पंजा 10, 10n बराबर 21। अब यहाँ प्लस का 6n प्लस का 10n कितना हो जाएगा? 6 और 10 16n। 16n में से 9n घटा लेंगे। देखिए आप लिख भी सकते हैं कि स्टेप ज्यादा हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। 16n देखिए 6 प्लस का है 10 प्लस का है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। कितना हो जाएगा? 16n माइनस 9n बटा 12 बराबर 21। अब 16 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7। 7n बटा 12 बराबर 21। अब 12 को उधर पक्षांतर करेंगे, अब दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। 7/12 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो इधर बचेगा n बराबर 21। 7 गुणे में है वो भाग में चला जाएगा, 12 भाग में है वो गुणे में चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 12/7 हो जाएगा। देखिए भाग वाला गुणे में और गुणे वाला भाग में ले जाना है। 7 के पारे से 21 कट रहा है, 7 तिया 21 3 बार। 3 का गुणा 12 से करेंगे तो कितना? 12 तिया 36। n बराबर 36 और ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। आ गया समझ में? n बराबर 36। इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3। x प्लस 7 माइनस 8x/3 बराबर 17/6 माइनस 5x/2। अब यहाँ पे ये चर वाला पद है, ये चर वाला पद है, ये चर वाला पद है। इस चर वाले पद को हमें इधर लाना है और ये बिना चर वाला पद है उसको हमें उधर ले जाना है। हम यह लिख सकते हैं, ये माइनस में है, माइनस लिख दिए। माइनस 5x/2 को LHS एवं 7 को RHS में पक्षांतर करने पर इतना सा लिख लेंगे। यहाँ x माइनस 8x/3 माइनस 5x/2 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का 5x/2 बराबर 17/6 प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7 और 7 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। इस x के नीचे कुछ नहीं तो बटे में हम क्या लिख देंगे? 1। अब यहाँ ये तीनों x यानी चर वाले पद हैं, हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। 1, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 1 का भाग 6 में 6 बार। 6 का गुणा 1 से करेंगे 6x। 3 का भाग 6 में 3 दूनी 6 2 बार। 2 का गुणा 8 से करेंगे 2 8 16 माइनस का 16x। 2 का भाग 6 में 2 तिया 6 3 बार।
3 का गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, 15x बराबर, अब यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, 6 और 1 का एलसीएम 6, 6 का भाग 6 में एक बार, और 1 का गुणा 17 से करेंगे 17, 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार, 6 का गुणा 7 से करेंगे 6 7 42, माइनस का 42। अब यहाँ देखिए अंश हर, ये अंश हर में दोनों में 6 है, इनको आप यहाँ डायरेक्ट ही काट सकते हैं। आ गया समझ में? दोनों LHS और RHS में हमने 6 का भाग दिया, ठीक है, या इसको आप कह सकते हैं 6 से गुणा करना। 6 से गुणा करने पर दोनों 6 ये बटे वाले कट जाएंगे। ऐसी स्थिति हो तो आप काट सकते हैं, और नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे सोल्व हो जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, उस तरीके से भी आप करके देख सकते हैं। अब यहाँ प्लस का 6x प्लस का 15x और माइनस का 16x है, तो ये दोनों प्लस वाले जुड़ जाएंगे। 15 में 6 जोड़ना है, 21x माइनस 16x बराबर, अब यहाँ प्लस का 17 है, माइनस का 42 है, 42 में से हमें 17 घटा देना है, तो 42 में से आप 17 घटाएंगे, कितना बचेगा? अब इस प्रकार से घटा लीजिए, 42 में से 17 घटाना है। देखिए 2 में से 7 नहीं घटे, यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में 7 घटाएंगे 5, 3 में से 1 घटा लेंगे 2, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है? माइनस का 25, क्योंकि माइनस का ज्यादा है, कौन सा आएगा? माइनस का बचेगा, माइनस का 25। अब यहाँ प्लस का 21x माइनस का 16x, 21 में से 16 घटा देंगे, कितना बचा? 5x माइनस 25, 5 को उधर भेजेंगे, x 5 गुणे में है, भाग में चला जाएगा, x बराबर माइनस 25 बटा 5, 5 का भाग 25 में कितनी बार? 5 बार, x बराबर माइनस का 5, ये हो जाएगा हमारे सवाल का आंसर। आ गया समझ में? x बराबर -5, समझ में आ गया होगा ये वाला आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4, x -5 बटा 3 बराबर x -3 बटा 5। अब यहां आप क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करना, इस प्रकार से इसको गुणा इससे, इसको गुणा इससे, ये गुणा करना है हमें इससे, और ये वाला गुणा करना है इससे। तो आप 5 का गुणा x -5 से करेंगे और 3 का गुणा x -3 से करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे आप। 5 का गुणा किससे करना है? x -5 से, इधर लिख दिया, बराबर 3 का गुणा किससे करना है? x -3 से। 5 का गुणा पहले x से करना है, फिर -5 से करना है। 5 का गुणा x से करेंगे 5x, 5 का गुणा -5 से करेंगे, दो असमान चिन्हों का गुणा माइनस आएगा, 5 पंजा 25 बराबर 3 का गुणा 1 से करेंगे 3x, 3 का गुणा -3 से करेंगे, चिन्ह आएगा माइनस, अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस आता है, समान चिन्हों का गुणा प्लस आता है 2, ठीक है ना, 3 तिया 9। अब हम चर वाला पद इधर लाएंगे, बिना चर वाला पद उधर ले जाएंगे, 5x 3x इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पर 3x को LHS एवं -25 को
RHS में पक्षांतर करने पर। आगे समझ में? तो यहाँ 3x प्लस का इधर लाए तो माइनस का 3x हो गया, बराबर -9, माइनस का 25 उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 25। अब यहाँ 5x में से 3x घटाएंगे, बचेगा 2x, बराबर 25 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 9 है, प्लस का 25 है, 25 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 16। अब 2 को हम उधर भेजेंगे, इधर बचेगा x, 2 इधर गुणे में है तो हो जाएगा भाग में, 16/2, 2 का भाग 16 में देंगे, 2/16, x बराबर कितना आ जाएगा 8। ये हो जाएगा हमारा इस सवाल का आंसर, x बराबर 8। आ गया समझ में? x बराबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा चौथा सवाल। अब अगला सवाल पांचवा। सवाल नंबर 5, 3t - 2 बटा 4 माइनस 2t + 3 बटा 3 बराबर 2/3 -t। देखिए ये वाला जो सवाल है, इसमें ये पद चर वाला है, ये पद भी चर वाला है, और ये वाला पद भी चर वाला है। हम इसको इधर रहने देंगे, -t को हम इस तरफ लाएंगे, 3t - 2 बटा 4 माइनस 2t + 3 बटा 3 और -t इधर लाएंगे तो जाएगा प्लस का t, और t के नीचे कुछ नहीं, हम कितना लिखेंगे 1। हम यहाँ लिख सकते हैं -t को LHS में पक्षांतर करने पर, -t को LHS में पक्षांतर करने पर बराबर 2/3। अब यहाँ 4, 3 और 1, इन तीनों का हम लेंगे LCM, कितना आ जाएगा 12। 4 का भाग 12 में देना है, कितनी बार 4 × 12, 3 बार। 3 का गुणा हम इन दोनों से करेंगे, 3 का गुणा किससे करना है 3t - 2 से। ओके, अब हम 3 का भाग देंगे 12 में, ये चिन्ह माइनस लगा देते हैं, 3 का भाग 12 में, 3 चौके 12। अब 4 का गुणा हम किससे करना है 2t + 3 से करना है, और 1 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 गुणा t से करना है तो कितना आ जाएगा 12t बराबर 2/3। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगली स्टेप 3 का गुणा इन दोनों से करना है। देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, पर ने एक स्टेप बढ़ा दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 का गुणा 3 3 से 3 3 9t, 3 का गुणा -2 से करेंगे, क्या आएगा माइनस का 3 दूनी 6। अब -4 का गुणा हमें करना है
2t से चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस का, 4 दूनी 8, 8t। अब यहाँ पे भी चिन्ह अलग अलग है, चिन्ह आ जाएगा माइनस का, 4 तिया 12 प्लस 12t बटा 12। और आप चाहते हैं तो 12 को उधर पहले ही पक्षांतर कर देते हैं। चलिए पक्षांतर कर लेते हैं। 12 भाग में है, उधर कहाँ चला जाएगा, गुणे में। 2/3 गुणा 12 और 3 के पार्ट से 12, 3 चौक 12, 4 बार कट रहा है। अब यहाँ प्लस का 9t माइनस का 8t प्लस का 12t, तो 12t और 9t कितना हो जाएंगे, 21t प्लस के माइनस का 8t और -6 और -12 दोनों कितने हो जाएंगे, माइनस का 18 बराबर 4 दूनी 8। 21t में से 8t घटाएंगे, प्लस का 21t माइनस का 8t कितना बचेगा, 13 t माइनस 18 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 उधर से है, माइनस 18 उधर जाने पर हो जाएगा प्लस का 18। अब यहाँ 8 में 18 जुड़ेंगे, कितना हो रहा है, 26। 13t बराबर 26। अब हमें 13 को उधर भेजना है, इधर क्या बचेगा, t बराबर 13 गुणे में है, भाग में हो जाएगा 26/13। 13 का भाग 26 देंगे, 13 दूनी 26, 2 बार, t बराबर कितना आ जाएगा, 2। ये हमारा हो जाएगा आंसर, t बराबर 2। पांचवें सवाल में t बराबर 2 हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, m-1/2 बराबर 1 माइनस m-2/3। यहाँ आपको यह m वाला पद है, यह m वाला पद है, और उस m वाले पद को हमें इधर लाना है। चलिए हम लेके आते हैं, लिख लेंगे माइनस m-2/3 को LHS में पक्षांतर करने पर m के नीचे कुछ नहीं, बटा 1 लिख सकते हैं, माइनस m-1/2, ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा इधर आने पर, प्लस का m-2/3 बराबर 1। अब यहाँ हम तीनों का एलसीएम लेंगे, 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 1 का भाग 6 में देंगे, 6 बार, 6 का गुणा m से करेंगे 6m, माइनस 2 का भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 3 बार, 3 का गुणा इनसे करेंगे, 3 का गुणा करेंगे अपन m-1 से। एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा, प्लस 3 का भाग 6 में, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा हम इन दोनों से कर लेंगे तो कोष्टक में लिखेंगे m-2
2 बराबर 1। छह को हम उधर पक्षांतर कर सकते हैं, तो इधर देखिए 6m -3 का गुणा m से भी करेंगे और -1 से भी करेंगे। -3 का गुणा m से करेंगे तो माइनस का 3m, -3 का गुणा -1 से करेंगे तो प्लस का 3, +2 का गुणा m से करेंगे प्लस का 2m, +2 का गुणा -2 से करेंगे माइनस का 2 दूनी 4, क्योंकि दो असमान चिन्हों का गुणा माइनस आता है, बराबर 1 गुणा 6। 6 इधर भाग में उधर भेजा, क्या हो गया गुणे में, 6m प्लस का 2m प्लस का 6 और 2 कितना हो जाएगा 8m प्लस का हो गया और माइनस का 3m। देखो इन दोनों को जोड़ा 8m, ये लिखा हमने माइनस का 3m प्लस का 3 माइनस का 4, इन दोनों को जोड़ेंगे 4 में से 3 घटा देंगे, क्या बचेगा माइनस का 1, बराबर 1 का गुणा 6 से करेंगे 6। अब हमें 8m में से 3m घटाना है, 8 में से 3 घटा दो 5m बराबर -1 को उधर भेजेंगे तो 6 -1 उधर जाने पर हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ 6 और 1 देखिए 5 को हमें उधर भेजना है, m बराबर 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 और 5 गुणे में इधर हो जाएगा बटे में 5, 7/5। m का मान कितना आया 7/5। ये हमारा इस सवाल का हो जाएगा आंसर। सवालों को आपको समझते हुए हल करना है। ये था सवाल नंबर 6। इस क्लास में हम यहाँ तक ही लेंगे। समझ में आ गया होगा आपको ये वाला सवाल अच्छे से। तो हमने सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 6 प्रश्नावली 2.2 के इन सवालों का हमने अभ्यास किया। आप इन सवालों का समझते हुए अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ के अभ्यास करेंगे उतना हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।